एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलते एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 7 और कितना ज़्यादा अंधेरा है ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे हो रही थी बारिश, बादल बहुत तेज़ आए हुए थे और मैंने यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब बना लिया था अपने बेटे का टिफ़िन, क्योंकि उसे स्कूल भेजना था। लेकिन अचानक से बादल 7 बजे आ गए और फिर खूब बारिश हुई। तो ये नाश्ता बना हुआ रखा है, अब मैं इसको ऐसे खिला दूँगी, स्कूल तो भेजना नहीं है। और किससे ये भुजिया देखकर अपना स्कूल टाइम याद आया। मुझे तो बहुत याद आया, मैंने बहुत मिस किया कि वो टाइम बहुत अच्छा था। लेकिन तब हमें लगता कि नहीं, स्कूल नहीं जाना मुझे, जो नहीं जाती उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। बट अब समझ में आया कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, नहीं अच्छी थी, हमारी लाइफ ज़्यादा अच्छी थी स्कूल टाइम। तो आई थी मैं बाहर, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मन तो कर रहा था मैं नहा लूँ, लेकिन नहीं, मैंने कहा सुबह सुबह नहाऊंगी जुकाम हो जाएगा। तो फाइनली मैं फ्री हो गई थी, 8:09 हो रहे थे और मैं अब पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि बेटे को स्कूल भेजना नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ, और मैं पढ़ूँगी तो वो भी पढ़ेगा, नहीं तो पूरा दिन परेशान करेगा। तो अभी मैं अपनी हिस्ट्री में इस टाइम में पढ़ रही हूँ दिल्ली सल्तनत। और ये जो नोट्स है ये मैं खान सर के लाई हूँ, बहुत अच्छे नोट्स है। अगर आप हिस्ट्री को कम टाइम में पूरा कवर करना चाहते हो तो ये नोट्स बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझाया है और बस कम चीज़ों में पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया है। तो मैंने इसको ख़रीदा है, मैं इसके सारे सार लेके आऊँगी। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट हिस्ट्री का ही लाई हूँ और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, और मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ जो लेना चाहते हैं या जिनका हिस्ट्री पोर्शन बहुत कमज़ोर है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको ले लीजिए और 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 दिन में आप पूरा हिस्ट्री पढ़ सकते हो, बहुत ही कम पेजों में सब कुछ बताया गया है। तो फाइनली मैंने हिस्ट्री का नोट्स पढ़ लिया है और अभी जो टाइम हुआ है 9:03 हुआ है। और अब सबको मैं दे दूँगी नाश्ता, क्योंकि सबको खाना है। तो यही होता है, अब मैं सबके लिए पराठा सेक दूँगी। सब्ज़ी भुजिया बना के मैंने पहले रख ली थी। तो चलो चलते हैं, सबके लिए नाश्ता तैयार करते हैं, उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। 1 घंटे की पढ़ाई भी होगी, थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। मुझे खुद भी हल्की भूख लग रही थी और मैं कभी हल्का फुल्का नाश्ता नहीं करती, जैसे चाय वगैरह पी के मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे जब तक कि मुझे सब्ज़ी या पराठा कुछ हैवी ना मिले नाश्ते में, तो मैं खुद भी ऐसे खाती हूँ और मुझे पसंद भी है। तो मैं बना लूँ अपना नाश्ता, फिर मिलते हैं आगे। साथ में चाय तो बहुत ही अच्छी लगती है, भुजिया हो और चाय ना हो तो फिर खाने में मज़ा ही नहीं आता पराठे के साथ, स्पेशली मुझे। यहाँ पर हो गया हमारा नाश्ता, उसके बाद मैं फिर से आ गई थी अपनी स्टडी का सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करने। तो आज मैंने पहले करंट अफेयर नहीं पढ़ी थी, तो अभी मैं पढ़ूँगी करंट अफेयर। अभी 9:50 हो रहा है और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो चीज़ें ऐसे ही निकल के आती हैं। और एक लोगों ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि आपके ब्लॉग में आपकी फैमिली और कोई नहीं दिखता है। तो मैं अपना सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में ही दिखाना चाहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। साथ ही मेरी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें लगता है चीज़ें सही नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे अच्छे से तो शायद फ्यूचर में वो लोग भी आएँ और उन्हें लगे कि नहीं, जो ये मेरा काम था ये भी एक सही काम था, क्योंकि उन्हें गलत लगता है, इसलिए उन्हें पता भी नहीं है कि मैं ये सब करती हूँ। मैंने सिर्फ बोला था तो उन लोगों ने मना कर दिया, बट मुझे अच्छा लगता है अपनी मेमोरीज़ बनाना, तो मैं कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं कामयाब होंगी तो मैं देखूँगी कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया था। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, या कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे कुछ सिखाएँगे, या ऐसे भी दोस्त हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आके मैं थोड़ा फ्री फील करती हूँ, मुझे टेंशन नहीं रहती है, खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। साथ ही पढ़ने का और ज़्यादा मन करता है, जब देखती हूँ मैं और ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो आज मुझे फाइनली बहुत खुशी भी हो रही थी कि वैसे एक तो था बेटा स्कूल नहीं गया, मैंने सोचा मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, लेकिन नहीं, मैंने प्रॉपर अपनी 2.5 घंटे की स्टडी तो अभी कंप्लीट कर ली है। अभी जो टाइम हुआ था मैं अभी दिखाती हूँ, 11:30 बजे तक मैंने इस क्लास को भी पूरा ले लिया है। तो ये सुकून था, चलो हाँ,
मैंने अपनी पढ़ाई भी कर ली, साथ में सब चीज़ें कर ली। और अब मैं अपनी घर की करूँगी क्लीनिंग, क्योंकि घर साफ़ नहीं है, इतना गंदा है। मैंने सोचा अगर मैं ये काम करने लगूँगी तो फिर बाद में पढ़ने को नहीं मिला, या फिर थकान की वजह से पढ़ने का मन भी नहीं कभी करता है। तो पहले मैं फ्री टाइम में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। तो अभी मैं जो मैंने पढ़ा सबका मैं 15 मिनट में रिवीजन कर लूँगी, उसके बाद मैं फिर अपने सारे काम करने चली जाऊँगी। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी चीज़ पढ़ें, 1 घंटे, आधा घंटे या 2 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद जो आप शॉर्ट नोट बनाते हैं उन्हें एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना चाहिए। उनको रिवाइज़ करने से आपके दिमाग में चीज़ें और अच्छे से बैठ जाती हैं। तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन बहुत गंदा था, आपने पहले ही देखा था। तो अब मैं सब करूँगी साफ़ सफाई। ये सब साफ़ सफाई करके फिर मुझे नहाना है। मेरा इतना ही काम है, क्योंकि नाश्ता सब लोग कर चुके हैं और थोड़ी सब्ज़ी बची हुई है। अब मैं दोपहर में दाल चावल ही बनाऊँगी, जो झट से बन जाएगा, जिससे मैं अपनी दोपहर की पढ़ाई भी अच्छे से कर लूँगी और सबके लिए खाना भी जल्दी से तैयार कर लूँगी। तो मैं अपना काम इसी तरीके मैनेज करती हूँ कि कम टाइम में मैं चीज़ों को अच्छे से कर लूँ। तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, प्लीज़ आप लोग ब्लॉग देखते तो लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट भी किया करिए, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। और कुछ मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी करिए कि मैं अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कैसे करूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे बाहर जाने का तो मौका नहीं मिलता। मैं अपने घर पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकूँ, और साथ ही मैं अपने बेटे का भी फ्यूचर देख के चलती हूँ, क्योंकि उसको भी पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं दोनों चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। साथ ही मैं अपनी फैमिली सबको सपोर्ट कर रही हूँ। बस एक ही लास्ट मुझे मौका मिला है 1 साल का पढ़ने का, और मैं चाहती हूँ इसमें मैं खुद को प्रूव कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ, तो शायद मैं भी अपनी लाइफ में कोई नाम हासिल कर सकूँ। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखिए।